अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? वेसल्स और मसल्स की मदद से हमारा क्या है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ द वेसल्स, वेसल जो हमारी नसें होती हैं उसको कहते हैं, एंड द मसल्स, और हमारे जो मसल्स होते हैं उसको कहते हैं, दैट हेल्प्स द कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड हमारे खून को जो होता है, हमारे खून में जो फ्लो होता है, जो रवां दवा होता है, चल रहा होता है हमारा खून, उसको कंट्रोल करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। उस कंट्रोल को हमारा क्या है, उस कंट्रोल को हम पूरा जो सिस्टम होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फ्लो ऑफ द ब्लड अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में जो हमारे जो इर्द गिर्द घूम रहा होता है ब्लड, उसके कंट्रोल को उस कंट्रोल को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम आर द हार्ट। इसमें जो मेन पार्ट जो है हमारा, वो क्या है? हमारा दिल है, एंड द ब्लड वेसल, और जो हमारी जो नसें होती हैं वो हमारी क्या है? मेन पार्ट है इसमें। अब सबसे देखते हैं इसका क्या होता है। इसमें हार्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इससे सबसे पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि वो क्या कितना वजन है, वो क्या करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा दिल के बारे में नीचे डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा समझेंगे, फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द ह्यूमन हार्ट इज़ अ फिस्ट साइड। फिस्ट साइड हमारा जो होता है, मुट्ठी की साइज़ जो होती है हमारी ह्यूमन, वो होती है हमारे जो हार्ट जो हमारा जो मुट्ठी होती है उस साइज़ की होती है। मस्कुलर ऑर्गन होता है, से जो मसल से बना होता है उसको मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरा मसल से बना होता है, उसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं ये मस्कुलर ऑर्गन है। दैट पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडी। वो पूरी बॉडी को क्या करता है? हमारे ब्लड पंप करता है, क्योंकि हमें ब्लड पहुंचाता है। कौन सा? हमारा दिल जो ऑर्गन है वो हमारे पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। एवरी डे द हार्ट पंप्स अबाउट 2000 गैलेंस, तकरीबन 2000 गैलेंस। अगर उसको लीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे 7600 लीटर जो हम यूज़ करते हैं ब्लड का रोज़ाना, हमारे जो होते हैं पंप करता है हमारा ब्लड जो होता है दिल, वो हमारा दिल जो है तकरीबन 7600 लीटर्स हमारे ब्लड रोज़ाना पंप करता है। बीटिंग अबाउट तकरीबन 1 लाख मरतबा रोज़ाना वो क्या करता है? दिल धड़कता है। बीटिंग कहते हैं दिल को धड़कना। द ह्यूमन हार्ट्स हैज़ 4 चैम्बर्स। दिल के 4 खाने होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स द राइट एंड लेफ्ट आर्टेरिया। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? राइट आर्टेरिया कहते हैं, और लेफ्ट वाले को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये नीचे चल के समझते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको मज़ीद यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखें कि ऊपर वाले जो ये खाने होते हैं इसको हम कहते हैं आर्टरिया, सही है, ऊपर वाले, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये दो नाम हैं, इनके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले को आर्टरिया कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या लेफ्ट को लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, राइट को राइट आर्ट्रियम कहते हैं। ऐसे हम यहाँ पे लेफ्ट पे आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और राइट को राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये 2 नाम होते हैं। अब क्या होता है कि सीधे हाथ पे क्या होता है? ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। सीधे हाथ पे बल्कि डीऑक्सीडेंट ब्लड होता है जो खराब होता है। सही। उल्टे हाथ पे हमारा क्या होता है? साफ खून होता है। उल्टे हाथ पे हमारा ये जो है हमारा साइड है ये उल्टा है, और इस साइड पे हमारा क्या है? सीधा है। ये सीधे हाथ पे हमारा खराब खून होता है, ये याद रखें। डीऑक्सीडेंट ब्लड होता है। डीऑक्सीडेंट का ब्लड का मतलब ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, और सीधे हाथ में हमारा जो होता है ऑक्सीजन ब्लड होता है। उसमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदा होती है और इस्तेमाल होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे जो प्रोडक्ट होती है वो बनती है और वो हम बाहर निकालते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी में ये बनती है। इसके बाद हम सांस निकालते हैं तो हमारा लंग्स जो हमारे जो ब्लड से निकाल के हमारे मुंह से बाहर निकालता है, सही है। अब ये 2 ऊपर वाले जो होते हैं ये कहते हैं सुपीरियर वेना कवा, और नीचे वाले कहते हैं इन्फीरियर वेना कवा। इनका काम ये है कि जो हमारा ऊपर वाली बॉडी में जो ब्लड होता है वो वहाँ से रिसीव करता है, और नीचे वाली जो बॉडी से यहाँ पे ब्लड करता है रिसीव, वो नीचे वाले के साइड से, मतलब कि जो हमारी लेग्स हो गए, पाँव हो गए, वहाँ से बॉडी नीचे वाले साइड से हमारा क्या ब्लड रिसीव करता है? इन्फीरियर वेना कवा। और जो हमारी ऊपर वाले जो रिसीव करता है वो हमारे के सुपीरियर वेना कवा होता है। ऊपर वाले खाने को हम क्या कहते हैं? राइट एंट्रियम कहते हैं, एट्रिया कहते हैं, सीधे को राइट एट्रियम को, उल्टे को लेफ्ट वेंट्रिकल को, और नीचे को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं।
बाकी आप कहते हैं, बाकी जो बचा है, जो हमारे ये वेल्व्स बचे हैं, ये हमारे वेल्व्स जो हैं हमारे ये के दरवाजे हैं। एक 4 वेल्व्स होते हैं, एक ये, एक 2 ऊपर वाले हैं उस साइड पे होते हैं, और 2 राइट पे होते हैं, 2 लेफ्ट पे होते हैं। वेंट्रिकल्स और आर्टियम के बीच में होते हैं, सही है। जो ये हमारे जो दरवाजे हैं, दरवाजों का काम ये है कि जब हमारे पास ये ब्लड यहाँ पे आता है और नीचे जाता है तो ये ऊपर वाले जो ब्लड होता है वो ऊपर ना जाए, इसलिए ये दरवाजे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे भी हमारा जो ब्लड जो पुश करता है, वेंट्रिकल्स जब पुश करता है तो हमारा ब्लड ऊपर जाए बल्कि नीचे ना आए, तो ये वाला जो होता है वेंट्रिकल्स, वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब ये पुश करता है, वेंट्रिकल्स जो पंप करता है, जैसे दिल धड़कती है ना, तो ब्लड जो होता है पंप होता है। पहले जब दिल धड़कती है तो ये आर्टियल जो होता है, आर्टियल जो होता है ऊपर वाला खाना होता है, वो पुश होके नीचे ब्लड ऐसे लाता है। फिर जब दूसरी बार पुश होता है तो ये वाला जो वेंट्रिकल्स जो पुश होता है, तो ये यहाँ से ब्लड हमारी लंग्स को जाता है या तो हमारे बॉडी को जाता है। राइट वाला जो होता है हमारी बॉडी को लेके जाता है, और लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट वाला हमारा बॉडी को लेके जाता है, और राइट वाला हमारे लंग्स को लेके जाते हैं, ताकि वो ब्लड साफ किया जाए। ये हमारे थोड़ा बहुत समझ लो कि ये क्या चीज़ें, बाकी अब ऊपर जाके पढ़ते हैं तो मजीद और क्लियर हो जाएगा क्या होता है। और जो ये वाली नस होती है, ये होते है एओर्टा। एओर्टा ये हमारी जो नस है वो सबसे बड़ी नस होती है, जो हमारी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है, और ये ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाती है। हमारे जो साफ खून होता है वो हमारी बॉडी को पहुंचे, और ये सबसे बड़ी नस होती है। ये अक्सर सवाल भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी नस कौन सी है, वो होती है एओर्टा, से जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है हमारा जो लेक्चर में है वो देखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से देखें, ह्यूमन हार्ट्स हैज़ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 4 खाने होते हैं, सही है। द अपर 2 चैम्बर्स, ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, उसको द राइट एंड लेफ्ट आर्टेरिया कहते हैं। जो मैं आपको कहता था कि ऊपर वाले जो खाने हैं उसको लेफ्ट और राइट आर्टेरिया कहते हैं। आर रिसीविंग चैम्बर्स, और इसमें ब्लड रिसीव होता है, पहले ब्लड उन खानों में आता है, तो ये रिसीविंग चैम्बर हो गए। रिसीविंग चैम्बर्स फॉर द ब्लड के लिए रिसीविंग चैम्बर हो गए। द आर्टेरिया आर समटाइम्स नॉन एज एरिकल्स, उसको हम एरिकल्स भी कहते हैं, समटाइम्स को एरिकल्स दूसरा नाम है इसका। they collect blood that pours from the veins, यो ब्लड करता है हमारे वेन्स के जरिए, सही। ब्लड जो कलेक्ट होता है हमारे वेन्स के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए, that returns to the blood to the heart, ये हमारे ब्लड क्या होता है, रिटर्न होता है हमारी कहाँ से, लंग्स से रिटर्न होता है हमारी बॉडी की तरफ, दिल की तरफ, वहाँ से हमारा रिसीव करता है। द हार्ट्स लोअर्स 2 चैम्बर्स, जो दिल के 2 नीचे वाले खाने होते हैं, द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर द पावरफुल पंपिंग चैम्बर्स, और ये बड़े खाने होते हैं तो इसलिए क्या वो पावरफुल पंपिंग होते हैं, उसका जो पंप करना जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रोबेल ब्लड, जो वेंट्रिकल्स जो होता है, द वेंट्रिकल्स प्रोबेल ब्लड इनटू द आर्टरीज, वो आर्टिकल्स की तरफ क्या होता है, खून को भेजता है। ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो हमारे खून दिल से लेके दूर जाती हैं हमारी बॉडी की तरफ, या तो लंग्स की तरफ, हमारी दिल से दूर लेके जाती हैं खून को। एज वेल एज अ वॉल ऑफ टिश्यूज सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये कह रहा है कि नीचे वाला जो हमारे वॉल है उसको हम सेप्टम्स कहते हैं, जो हमारे दिल को राइट और लेफ्ट साइड को अलग करती है। ये वाली नीचे हम देखेंगे तो ये नीचे वाली जो ये वाली लाइन है, इसका टिश्यू है, इसको सेप्टम कहते हैं, ताकि हमारा राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाए, अलग हो जाए, दोनों मिक्स ना हो, साफ खून और ख़राब खून दोनों मिक्स ना हो। जैसे हम ऑक्सीजन खून कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड खून ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारा क्या हो, अलग रहे। इसलिए हमारा यहाँ पे हो गया था कि ये सेप्टम की एक वॉल है तो वहाँ पे इसको अलग करती है। अ वॉल ऑफ द टिश्यू सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, each side pump blood through the different circuit of the blood vessel, हर साइड जो होता है अलग से ब्लड को सेपरेट करता है कि डिफरेंट तरीके से वो क्या है, खून को नसों में भेजता है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेट पुअर
ब्लड। क्या कहता है, राइट साइड क्या होता है हमारा, पुअर ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कि खराब खून होता है उसमें। पुअर मतलब कि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारी बॉडी में बनती है जब हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट मतलब कि दूसरी गैस बनती है जो हमारे काम की नहीं होती, वो हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे सांस लेते हैं तब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो हमारे ब्लड से लंग्स अलग करती है, तो वो हमारे लंग्स जो हमारे सांस लेते हैं तो वो बाहर हम निकालते हैं वो ऑक्सीजन। तो वही कह रहा है कि जो राइट साइड पे जो हमारा ब्लड आता है वो क्या है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, मतलब खराब खून होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है टू द लंग्स, वो क्या है लंग्स की तरफ जाता है ताकि साफ हो जाए, ब्लड को क्या करें, साफ हो, क्लियर हो, साफ मतलब कि उसमें दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें ऑक्सीजन भरी जाए, उसके बाद हमारी बॉडी को दिल की तरफ भेजे और हमारे दिल दोबारा हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, वो ब्लड सप्लाई करता है और वहाँ पे इस्तेमाल ऑक्सीजन होती है और वहाँ पे दोबारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, वो बॉडी दोबारा उसको दिल के पास भेजती है और दिल दोबारा लंग्स के पास भेजता है ताकि साफ करने के लिए। ये एक सर्किल है जो यहाँ पे चलता रहता है, तो यही कह रहा है कि वो लंग्स की तरफ भेजता है ताकि वो साफ हो जाए। वाइल द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जबकि हमारा क्या होता है, सीधे उल्टे हाथ पे हमारा क्या होता है, पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, हमारा जो साफ खून होता है वो होता है, मतलब साफ खून तैयार होकर हमारे जो लंग्स से आता है वो क्या होता है, सीधे हाथ पे आता है और सीधे हाथ पे जो जो हमारा ब्लड होता है वो दोबारा बॉडी की तरफ जाता है ताकि वो क्या मजीद और इस्तेमाल किया जाए, ब्लड को हमारी बॉडी इस्तेमाल करे और उसको यूज करें। आगे नीचे देखते हैं क्या होता है कि आगे हम नीचे चलते हैं हमारा, अब आगे बात होती है 4 वेल्व्स की, जो मैं कह रहा था ना 4 दरवाजे होते हैं, इनका काम होता है कि हमारा जो ब्लड होता है, पंप होता है, वो दोबारा पीछे की तरफ ना आए, बैक जहाँ से वो आए दोबारा वहाँ पे ना जाए, दरवाजे होते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो 4 वेल्व्स विद इन द हार्ट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैक, ताकि पीछे से फ्लो करके दोबारा बैकवर्ड ना आए इन द हार्ट की तरफ से। हार्ट में द वेल्व्स ओपन इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो करता है तो हमारा दरवाजा क्या इजीली खुल जाता है, जैसे आरटीएम राइट आरटीएम होता है, जब वेंटिकल्स पंप होते हैं तो इजीली वहां से ब्लड वापसी जाता है, मगर दोबारा वापसी ना आए तो इसलिए कि हमारा क्या होता है, दरवाजे बंद हो जाए, दोबारा वापसी ना आए इसलिए हमारे दरवाजे बंद हो जाए, एक तरफ से दोबारा पंप ना हो। तो क्या ट्रू वेंटिकल्स क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, वेल्व्स एज आर्टियो वेंटिकल्स, उनके नाम है, उनको आर्टियो वेंटिकल्स कहा जाता है, आर द लोकेटेड बिटवीन द आर्टिया और वेंटिकल और आर्टिया के बीच में जो होते हैं उनको आर्टियोल वेंटिकल्स कहते हैं। सही, आर्टिया और वेंटिकल्स के बीच में है उसको हम आर्टियो वेंटिकल्स कहते हैं। जैसे आर्टिया भी है, ये वेंटिकल्स भी है, उनके बीच में जो है दरवाजे हैं, ये क्या है, हमारे आर्टियो वेंटिकल्स होते हैं। इस तरह से हमारे ऊपर वाले से जो है हमारे यहाँ पे दूसरे जो हैं हमारे the right arterioventricle waves formed from 3 flabs of tissue। राइट वाला जो साइड है वहाँ पे 3 फ्लैप के टिश्यूज के होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकप्सिड वेव्स कहते हैं। उनके 2 नाम होते हैं, एक माइट्रल वेव्स भी कहते हैं या तो ट्राइकप्सिड भी कहते हैं, 2 नाम। ये अक्सर पूछा जाता है सवाल में कि ट्राइकप्सिड का दूसरा नाम क्या है, माइट्रल वेव्स कहते हैं उसको। सही है, जो ये नाम दिया हुआ है कि माइट्रल वेव्स भी कहते हैं। द लेफ्ट anteroventricles वेव्स हैव 2 फ्लैप्स एंड कॉल्ड दैट bicuspid वेव्स एंड माइट्रल वेव्स। यहाँ पे जहाँ पे bicuspid वेव्स होती हैं बल्कि उसको माइट्रल वेव्स कहते हैं, जहाँ पे 3 होती हैं तो वहाँ पे हम ट्राइकप्सिड कहते हैं। ट्राई कहते हैं 3 को, बाय कहते हैं 2 को। और ये आसान तरीका ये होता है याद करने का, जहाँ पे बाय होता है वहाँ पे क्या होते हैं, उनके नाम भी 2 हैं, बाय मतलब के 2, उनके नाम भी 2 हैं। बायकस्पिड के 2 नाम होते हैं, उनको माइट्रल वेल्व भी कहते हैं और बायकस्पिड भी कहते हैं। द लेफ्ट आर्टरोवेंट्रिकल्स वेल्व्स होते हैं, हैज 2 फ्लैप्ड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉल्ड बायकस्पिड वेल्व। नीचे दी भी होगी डायग्राम में, आपको ज़्यादा मजीद और क्लियर हो जाएगा। ये ट्राइकस्पिड वेल्व है जो इस साइड पे है और हमारे ये जो होते हैं इस साइड पे हमारे बायकस्पिड वेल्व होगी। सही है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, 2 वेल्व्स होती हैं हमारे, एक ट्राइकस्पिड वेल्व होगी और एक बायकस्पिड वेल्व होगी। एक में 3 जो टिश्यू वेल्व होती हैं उसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं, जिसमें 2 टिश्यू वेल्व्स होती हैं हम उसको बायकस्पिड वेल्व भी कहते हैं।
उसके बाद हमारा जो राइट सेमिलुनर वेल्व है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मरी आर्टरीज इज आल्सो कॉल्ड द पल्मरी वेंट्स। उनका नाम क्या है, पल्मरी वेंट्स भी कहते हैं। पल्मरी वेंट्स जो होते हैं वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा जब हम ब्लड का जो पढ़ेंगे चैप्टर, और वो पढ़ेंगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हम जो पढ़ते हैं आगे जब हम नीचे और मज़ीद क्लियर पढ़ेंगे। एक आज 200 में आज मैं वीडियो को बना रहा हूँ, आज एक पार्ट बनाऊँगा, कल दूसरी पार्ट बनाऊँगा, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ये वीडियो बड़ी ना बने। अब आते हैं द लेफ्ट सेमिलुनर वेल्व्स बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड ऑर्टा। ऑर्टा हमारे क्या है, हमारी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी नस होती है जो हमारी ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। यही एक सवाल मेन आता है हमारे समझ, जो सबसे बड़ी नस होती है दिल में वो कौन सी होती है, ऑर्टा होती है। द लेफ्ट सेमिलुनर वेल्व्स होती है बिटवीन लेफ्ट आर्ट वेंट्रिकल और सेमिलुनर के बीच में, तो वो हमारा कौन सी होती है, वेंट्रिकल्स और आर्टा के बीच में हमारी जो होती है सेमिलुनर की होती है। वो इसलिए कहते हैं लूनर, कहते हैं चांद को, कहते हैं चांद का नाम होता है, वो चांद की शेप की तरह होती है, इसलिए हमें इसको सेमिलुनर किया, आधा चांद बना होता है, सो सेमी कहते हैं आधे को। तो लेफ्ट सेमिलुनर वेल्व्स कहते हैं बिटवीन, वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और एयरटा के बीच में होती है, आल्सो कॉल्ड एयरटॉक वेल्स, उसको हम एयरटॉक वेल्स भी कहते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे एक मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमारे ये 2-4 ऊपर वाले खाने होते हैं जो हमारे क्या आर्टिया होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो वेल्व्स जो हम पढ़ रहे थे वो ये, एक ये होता है, दूसरा ये, और तीसरा इस साइड पे होते हैं, चौथा इस साइड पे होता है। ये हमारे क्या एओर्टा की लाइन है जो हमारी पूरी बॉडी को नस जो हमारी ये जो दिल को ब्लड पहुंचाती है, ये हमारी वो होती है। यहाँ पे आपको नाम भी दिए हुए हैं, एओर्टा सेमिलुनर वेल्व्स कौन सी है, राइट वेंट्रिकल्स कौन सी है, टाइप कर्सर वेल्व कौन सी है, इन्फेरियर वेना केवा किसको कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा किसको कहते हैं। ये हमारे क्या है, हमारे जो ब्लड को ऊपर से और नीचे से ब्लड को सब दिल को लाते हैं, वो हमारे सुपीरियर और इन्फेरियर वेना केवा का काम होता है। अब यहाँ पे मज़ीद जो क्लियर होंगे, यहाँ पे डायग्राम दी हुई है नीचे ये वाली, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हमें और मज़ीद क्लियर हो जाए कि हम इसका काम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब ये जो ऊपर नीचे वाला जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, और हाउ डज़ ब्लड सर्कुलेटेड इन द बॉडी में किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।